नमस्कार छात्र मित्रों। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 11 आर्ट्स, विषय हिंदी, इकाई 7, परशुराम लक्ष्मण संवाद, भाग 2। कवि का नाम है तुलसीदास जी। संदर्भ ग्रंथ रामचरितमानस। रामचरितमानस में से यह काव्य दिया गया है। तो भाग 1 में हमने बात की थी, अपने प्रिय शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम जी के क्रोध की सीमा न रही। वे शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना परम शत्रु मानकर उसे कठोर दंड देने के लिए तत्पर थे। उन्होंने श्री राम से उसका नाम पूछा। श्री राम ने कहा, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आपका क्या क्या आदेश है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? उस दास पर इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता? लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि बचपन में हमने खेल खेल में बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आपको कभी इतना क्रोध नहीं आया। फिर इस धनुष में ऐसी कौन सी बात है जो आपसे बाहर हो रहे हैं? धनुष तो सब एक जैसे ही होते हैं। राम ने इस पुराने धनुष को तोड़ दिया तो इसमें क्या बड़ा नुकसान हो गया? फिर राम ने उसे तोड़ा ही नहीं, वह तो उनके छूते ही टूट गया। शिव धनुष को साधारण धनुष बताने के कारण परशुराम को लक्ष्मण पर क्रोध आया। अब आगे। भुज बल भूमि भूप बीनु किन्ही, विपुल बार मही देवंत तिन्ही, स बाहु भुज छेदनी हारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। परशुराम कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को हे दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। दोहरा। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भंध के गर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कर। मेरा फरसा बहुत विकराल है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। आगे। बीएससी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महापटमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी चहू। लक्ष्मण जी ने हंसकर विनम्र भाव से कहा, अरे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। आप फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। आगे। यहाँ कुमदबतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कहूँ कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हाड़े का छोटा कच्चा फल यानी कि बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। आगे। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहु रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे फूल इन्ह पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर मैं आपको जो कुछ कहने चाह रहा हूँ उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहता चाह रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। आगे। बधे पापू अपर कीर्ति हारे, मार तहु पा पी रही तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कोठारा। मतलब
क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। इसीलिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों व्रज के समान है। धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। दोहरा है, जो बिलो की अनुचित कहेऊ छमहु महामुनि धीर सुनी सरोस भृगु बंस मनी बोले गिरा गभीर। यानी कि इन्हें धनुष बाण और फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी ने क्रोध में भरे हुए कहा। आगे, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल धालकु भानु बंस राकेश कलंकु निपट निरकुश अबुध असंकु। यानी कि परशुराम ने कहा, हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह एकदम उद्दंड मूर्ख और निडर है। आगे, काल कहूलु कोही छन माही कहू पुकारी खोरी मोही नाही तुम हर कहू जो चहु उबारा कहीं प्रतापु बलु रोशु हमारा। यानी कि अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे समझा कर मना कर दो। आगे, लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पहारा अपने मुँह तुम आपनी करनी बाहर अनेक भांति बहु बरनी। कवि कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है। आपने स्वयं अपने मुंह से अपनी करनी का बखान अनेक बार अनेक प्रकार से किया है। आगे कवि कहते हैं, नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु जनी रिस रोकी तू सह दुख सहु वीर व्रति तुम धीर अछोभा गारी देत न पाहु शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। अपना क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। अंत में दोहरा है, सूर समर करनी करही कहीं न जनावत वही आपू विद्यमान रन पाड़ रिपु कायर कथही प्रतापु। यानी कि शूरवीर तो युद्ध में करनी बहादुरी का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रसारित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप ही डिंग हाका करते हैं। तो इस तरह तुलसीदास ने बताया। यहाँ परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है। तो सीता स्वयंवर के अवसर पर रामचंद्र ने शंकर जी का धनुष तोड़ा था। इस घटना से परशुराम के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे राम से कहते हैं कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा दुश्मन है, वह समाज से बाहर आ जाए वरना सभी राजा मारे जाएंगे। इस पर लक्ष्मण परशुराम से खरी खरी बातें करते हैं। तो इस पद्यांश में परशुराम लक्ष्मण संवाद से संबंधित चौपाया दोहे दिए गए हैं।
थैंक यू।